क्वेश्चन नंबर 11 का पहला जो है कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। 450 रुपये 2 साल के लिए 10% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा, यानी असल ज़र कितना है 450 रुपये, मुद्दत कितनी है 2 साल, शरह कितनी है 10%। अब कंपाउंड मुनाफा हमने मालूम करना है तो उसका फार्मूला लगा दो। कंपाउंड मुनाफा, पहले सवालिया निशान, क्योंकि हमने इसको मालूम करना है। अब इसका फार्मूला लिखो। कंपाउंड मुनाफा किसके बराबर होगा, असल ज़र ज़रब 1 प्लस शरह डिवाइडेड बाय 100 माइनस और ऊपर मुद्दत, पावर बना के लिखनी है मुद्दत और माइनस कर देना है असल ज़र। पहले असल ज़र को इस ब्रैकेट वाली रकम से मल्टीप्लाई करना, जो आए उसको माइनस करना है इसमें से। अब इस फार्मूले में रकमें दर्ज कर दो। असल ज़र 450 ज़रब 1 वैसे ही आएगा, शरह कितनी है 10 और 100 वैसे ही, ऊपर मुद्दत कितनी है 2 साल, असल ज़र 450 वैसे ही, ये 1 0 से कैंसिल हो गया। इसका एलसीएम ले लो। अब 10 एलसीएम आएगा और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10 और ऊपर वाला 1 वैसे ही और इसकी पावर 2 माइनस 450 वैसे ही आएगा, ये प्लस हो के 11 हो गया और नीचे आ गया 10 और इन दोनों की पावर 2 माइनस 450 वैसे ही, 11 की पावर भी 2 और 10 की पावर भी 2, 11 की पावर 2 121 आएगा और 10 की पावर 2 100 आएगा माइनस 450। अब इतनी रकम को हल करने से, इतनी रकम को यानी 450 को 121 से मल्टीप्लाई करो। चलो पहले ये ना ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर लो। अब 45 को 121 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 5445, 5445 बट्टा 10। अब ये वाला माइनस और 450, अब इनका दोबारा एलसीएम लो। इनका एलसीएम आएगा 10 यानी 10 एलसीएम 10 से कैंसिल, ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4500। अब इन दोनों को माइनस करने से आएगा 900, ऊपर वाली रकमों को माइनस करने से आएगा 945 और नीचे आएगा 10। अब इनको डिवाइड कर लो। अब इनको डिवाइड करोगे तो 94.50 रुपये, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड मुनाफा 94.50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, जावेद ने 800 रुपये 12.5% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए शशमाही कंपाउंड के हिसाब से लगाए। पहले साल के अख्ताम पर उसे कितनी रकम मिलेगी। इसमें सबसे पहले हमने कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र मालूम करने के बाद हमने कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है। सबसे पहले डाटा लिखेंगे हम। असल ज़र 800 रुपये, शरह सालाना शरह, सालाना शरह कितनी है जी 12 सही 1/2%। इसमें लफ्ज़ है शशमाही कंपाउंड का, तो शशमाही बेटा एक साल में 2 शशम होते हैं यानी 2 6 माह होते हैं। शशम बोलते हैं छठी क्लास को, यानी 6 को शशम, तो एक साल में 2 शशम होते हैं। तो इसको
शशमाही के लिहाज से तब्दील करना हमने, तो शशमाही शरह निकालेंगे सबसे पहले हम। शशमाही शरह, इसको हल करके ना आएगा 12 2 24, 24 और 1 25, 25/2 7% आ गया। अब शशमाही शरह, शशमाही शरह तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 25/2%, ये आ जाएगा बेटा जी 25/4%, शशमाही शरह। उसके बाद मुद्दत कितनी है? मुद्दत है जी 1 साल, और शशमाही मुद्दत क्या होगी? 1 साल में 2 शशम होते हैं, 2 6 होते हैं, 2 शशमाही। अब कुल ज़र का फार्मूला, कुल ज़र किसके बराबर होगा? असल ज़र ज़रब 1 प्लस शरह बटा 100 और मुद्दत। उसके बाद अब इसमें वैल्यू दर्ज कर दो और कुछ नहीं करना। कुल ज़र, असल ज़र कितना है? 800 रुपया। ज़रब 1 वैसे ही आएगा, शरह कितनी है? 25/4, 25/4 ज़रब ये वाला 100 वैसे ही आ जाएगा। मुद्दत कितनी है? मुद्दत कितनी है? 2 शशमाही, तो ऊपर आ जाएगा 2। 1 साल है तो 1 साल में कितने शशम होते हैं? 2। मुद्दत होगी 2। अब इसको हल कर लो। 800 वैसे ही आएगा, ये 400 मल्टीप्लाई करने से 400 आएगा, और इसका एलसीएम आएगा 400। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 400 प्लस 400 400 से कैंसिल, ऊपर आ गया 25 और इसकी पावर 2। 800 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 425/400 उसकी पावर 2। इसके बाद ये 800 वैसे ही रहेगा, 425 की पावर भी 2 है और 400 की पावर भी 2 है। 425 की पावर 2 रखने से, यानी 425 को 425 से मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे पास ये वाली रकम आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 18,0625, और 400 की पावर 2 रखने से 4 4 16 आ गया, और 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। 400 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अब इतनी रकम को डिवाइड करो, जो आंसर आए 800 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आएगा तकरीबन 903.13 आएगा। इन सबको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से आएगा 903.13। ये आ गया कुल ज़र। उसके बाद अब हमने कंपाउंड मुनाफा भी मालूम करना है, तो कंपाउंड मुनाफा (903.13 को माइनस कर दो 800 से, तो वो हमारा कंपाउंड मुनाफा आ जाएगा। कितना आएगा ये माइनस करने से? 103.13 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया।